रविंद्र जी कि अखिलेश यादव जी को अगर वो हिंदुत्व का प्रचार करते भी बताते भी कि हमने भी हिंदुत्व के लिए काम किया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जितनी भी मेहनत कर ले लेकिन बीजेपी उसमें आगे ही रहेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अखिलेश यादव जी के जो समर्थक हैं, जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं अखिलेश जी ने भी हिंदुत्व के लिए काफ़ी काम किया है, तो ये क्या एक तरह से जो डैमेज बीजेपी कर रही है उसको कंट्रोल करने का प्रयास है या सच में जो कई वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास है? या अपने जो ऑलरेडी हैं उनको वो ना चले जाएँ उनको बचाने का प्रयास है? इस आकाश जी देखिए, जो भारत देश है ये मूल रूप से वैदिक धर्म आधारित है। अगर हम वैदिक धर्म को देखें तो उसमें भी सत्ता और धर्म अलग-अलग है। राजा अलग बनाया जाता है, धर्म गुरु अलग बनाया जाता है। संविधान में अगर आके देखें तो संविधान ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका राजनीति में सम्मिश्रण नहीं किया जा सकता। उसके लिए जनप्रतिनिधि कानून 1951 बना हुआ है। तो हम अपने धर्म को भी मानते हैं, हम अपने संविधान को भी मानते हैं। हम धर्म को निजी रूप से व्यक्तिगत आस्था का विषय मानते हैं और इसका राजनीति में मिश्रण बिल्कुल भी नहीं करते हैं, किसी भी हालत से। अब अगर भारत में धर्म आधारित राजनीति रही होती तो सबसे बड़ा धार्मिक उन्माद फैलाया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 1967 में। गायों और करपात्रे जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब तक हासिल नहीं हुआ जब तक हमारी पिट्ठू बन के नहीं आ गई भारतीय जनसंघ। हमने उसको अपने साथ ले लिया 1967 में। तो पहला धार्मिक उन्माद का जो ट्रायल था 1967 का था, गोवंशों के नाम पे था। फिर उसके बाद से कोई धार्मिक उन्माद काम नहीं आया, लगातार चलती रही। इन लोगों ने 1992 में जाके वह स्थान जो संरक्षित था या स्थगन आदेश था उस पर किसी भी प्रकार का माननीय न्यायालय द्वारा, और उस स्थान पे हिंदू धर्म की पूजा चल रही थी, स्थगन आदेश के तहत उसको हटाया नहीं गया था। इन लोगों की जाके एक धार्मिक उन्माद फैलाया, उस ढांचे को गिरा दिया। लेकिन परिणीत क्या हुई, उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों बीजेपी हार गई। उसके बाद धार्मिक उन्माद का अगर आधार रहा होता तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने, जो गुजरात में नरसंहार के नायक बने हुए थे, तो 2014 में वो कोई धार्मिक आधार लेते, अन्ना के पीछे जाके खड़े नहीं हो जाते। अब घोटाले पे राजनीति नहीं करते। तो 2014 की जी सरकार बनी थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी, उसमें कोई धार्मिक आधार का पुट नहीं था। फिर याद दिलाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के नरसंहार के नायक थे तब भी नहीं बनी थी। तो जो भारत का इतिहास ये बताता है कि धार्मिक उन्माद पे राजनीति नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने के बाद मतों का ध्रुवीकरण होता है। इससे भी मैं नकार नहीं सकता हूँ। किया है उन्होंने 19 के बाद भी। अगर धार्मिक उन्माद से राजनीति हो रही होती तो पुलवामा जैसा घृणित कृत्य नहीं कराना पड़ता। तो जो 19 में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके आई है, वो केवल पुलवामा पे घृणित कृत्य जो उनके ऊपर आरोप है उसके कारण आई, ना कि किसी धार्मिक उन्माद के कारण आई। और इसके बाद भी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 50% वोट पाके भी 10 सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी, 9 सीटें। धार्मिक उन्माद आधारित राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करती है।